नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। अब प्रसादालय भी अन्य औषधि के रडार पर, अनेक धार्मिक स्थलों के दुकान होंगे शामिल। यातायात पुलिस की टारगेट पूरी करो मुहिम, कर्मचारी जुटे हाथ धोकर। कॉपीराइट के आरोपी 19 तक पुलिस कस्टडी में, 40,000 के सॉफ्टवेयर बेचने के समाचार। लाखों की तुअर चोरी में 2 गिरफ्तार, दोनों एपीएमसी के मापारी बताए जा रहे हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अब यातायात पुलिस को भी टारगेट दिया जा रहा है। प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को दिया जा रहा है 20 चालान बनाने का यह टारगेट, जिसके चलते कर्मचारी भी हाथ धोकर कार्रवाई में जुटे दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों शहर की पुलिस यातायात विभाग बड़ी ही चुस्त दुरुस्त कार्यशैली के तहत अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रही है। जिन स्थानों पर यदाकदा ही यातायात सिपाही नजर आते थे, उन चौराहों पर बड़ी ही पैनी निगाहों से यातायात कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने में व्यस्त है। जबकि शहर के कुछ व्यस्ततम चौराहों पर तो जहां रोजाना 2 सिपाही नजर आते थे, वहीं अब यातायात सिपाहियों का जमावड़ा देखा जा रहा है, जो उन सभी वाहन चालकों पर अपनी नजर गड़ाए रहने के साथ ही यातायात नियमों का जरा भी उल्लंघन करने वालों को धर दबोचने में व्यस्त है। ऐसे में इन ख्यातनाम कर्मचारियों की निगाहों से ना ही कोई दुपहिया चालक महिला और ना ही कोई पुरुष वाहन चालक बच सकता है। यातायात विभाग के एक सिपाही ने अपना नाम ना बताने के शर्त पर बताया कि पूर्व तथा पश्चिम विभाग के सभी कर्मचारियों को रोजाना 10 से 20 चालान बनाने के आदेश वरिष्ठों द्वारा मिले हैं। ऐसे में यातायात विभाग के कर्मी भारी तनाव में भी बताए जा रहे हैं। बता दें कि बीते 2 महीनों में पूर्व तथा पश्चिम विभाग ने अपनी पठानी वसूली के तहत 17 लाख से भी अधिक का राजस्व आम जनता से वसूल किया है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब अन्न एवं प्रसादालय भी अन्य और औषधि के रडार पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते विभाग के आयुक्त ने कुछ आदेश जारी किए हैं। हाल ही में हुई एक कार्यशाला के दौरान अनेक धार्मिक स्थलों के दुकानदारों ने भी जिसमें अपनी उपस्थिति दर्शाई है। आगामी नवरात्रि के अवसर पर धार्मिक स्थलों के परिसर में लगने वाली दुकानों को बेचे जाने वाली खाद्य सामग्री सहित प्रसादालय भी अब अन्य एवं औषधि विभाग के रडार पर है। जल्द ही यह विभाग अपनी मुहिम प्रारंभ करेगा तथा इन खाद्य पदार्थों से कोई विष बाधा जैसी घटना ना हो, इस पर शिकंजा कसा जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल ही में स्थानीय होटल में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें मार्गदर्शक के रूप में रश्मि कोल्हे तथा अमरावती विभाग के सहायुक्त अन्नपुरे प्रमुखता से उपस्थित थे। गौरतलब है कि नवरात्र प्रारंभ होते ही शहर के अनेकों धार्मिक स्थलों पर भी भाविकों की भीड़ बढ़ जाती है। इसी दौरान स्थानीय अंबा देवी के दर्शनार्थियों की भी भीड़ रहती है। यहां आने वाले भाविकों द्वारा मंदिर परिसर में लगाई जाने वाली दुकानों की ओर से अलग अलग प्रकार के प्रसाद बिक्री भी की जाती है, जिसमें विशेष तौर पर पेढ़े का समावेश होता है। राजकमल चौक से गांधी चौक के दौरान अनेकों लोगों द्वारा इस तरह के अनेक खाद्य पदार्थ भी बेचे जाते हैं, जिससे विष बाधा की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसी के मद्देनजर रखते हुए अन्न एवं औषधि विभाग की आयुक्त डॉक्टर पल्लवी दराड़े ने राज्य भर के धार्मिक स्थलों पर बेचे जाने वाले प्रसाद से विष बाधा ना हो, इसके लिए अमरावती विभाग के अन्न एवं औषधि विभाग सहित राज्य भर के अन्य अन्न व औषधि विभाग को सतर्कता बरतने और नवरात्रि के दौरान धार्मिक स्थलों पर बेचे जाने वाले प्रसाद सहित अन्य खाद्य सामग्री की जांच मुहिम के आदेश दिए हैं। इसी के तहत की जाने वाली कार्यशाला में अमरावती तथा यवतमाल जिले के अन्न व औषधि विभाग के अधिकारी तथा फूड टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों की कार्यशाला ली गई। तो हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीसीएन न्यूज। आप देख रहे हैं वीसीएन न्यूज।
आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूना की सन कंसेप्ट यह कंपनी शिक्षा जगत के लिए काम करती है, जिसके तहत सॉफ्टवेयर बनाने का कामकाज किया जाता है। यही सॉफ्टवेयर अमरावती के कुछ ठगों द्वारा 40,000 में बेचे जाने की जानकारी मिलते ही इस सॉफ्टवेयर कंपनी के संचालक ने पुलिस विभाग को इसकी शिकायत दर्ज की है, जिसके तहत पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। कॉपीराइट तथा धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किए गए जिले के वरुड़ निवासी पवन ज्ञानेश्वर राउत तथा रवि पांडुरंग बुटले को स्थानीय अदालत ने 19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए, जिससे इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों पूना निवासी तथा सन कंसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बीरेन घरमासी ने राजापेट थाने में कॉपीराइट तथा धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला कॉपीराइट एवं आईटी के एक्ट से जुड़ा होने की वजह से मामले की जांच साइबर अपराध शाखा को सौंपी गई, जिस पर क्राइम ब्रांच के एपीआई कांचन पांडे ने जांच को गति प्रदान करते हुए तकनीकी आधार से की गई जांच में वरुड़ निवासी पवन राउत तथा रवि बुटले को बीते शुक्रवार को हिरासत में लिया। पुलिसिया अंदाज में की गई पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूले जाने पर शुक्रवार की देर रात दोनों आरोपियों पर आईटी एक्ट धारा 67B के तहत धोखाधड़ी की धारा 420 एवं 43 के तहत गिरफ्तार किया गया। शनिवार को दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने पर 19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। महाराष्ट्र की पूना स्थित सन्स कंसेप्ट पूरे राज्य में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक पाठ्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू इसी के सहित अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों का सॉफ्टवेयर बनाने का काम यह कंपनी करती है, जिसके कॉपीराइट के अधिकार सिर्फ सन कंसेप्ट के पास ही है। पूना से लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र के स्कूलों में सन कंसेप्ट के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जिले के भी अनेक स्कूलों में इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है एवं श्रीपाद मोहन नामक व्यक्ति को अमरावती की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ दिनों पहले जब श्रीपाद मोहन जिले के एक स्कूल कंसेप्ट की जानकारी देने गए तो वहां के मुख्याध्यापक ने उन्हें बताया कि यह सॉफ्टवेयर उन्होंने किसी से 40,000 में खरीदा है, जिसे सुनकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और श्रीपाद मोहन ने इस बात की जानकारी पूना स्थित कंपनी के संचालक को दी। इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें राजापेट थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर कस्टडी में रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज अमरावती।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाखों की तुअर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दोनों एपीएमसी के मापारी बताए जा रहे हैं। एक सफेद पोश का बेटा भी पुलिस के रडार पर है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अब और भी मापारियों की बारी आने की आशंका पुलिस विभाग द्वारा जताई जा रही है। विगत 3 माह से पहले स्थानीय विलासनगर स्थित एपीएमसी परिसर में नाफेड द्वारा खरीदी की गई लाखों की तुअर में से 456 क्विंटल चोरी की गई तुअर के राज का पर्दाफाश होने लगा है। अपराध शाखा की टीम के पीएसआई राम गीते की टीम ने बीते 3 माह से लगातार अथक प्रयासों के बाद अंततः शनिवार को एपीएमसी में कार्यरत 2 मापारी तथा विलासनगर निवासी रमेश सावड़े एवं दिनेश सावड़े को दफा 379 के तहत गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी से तुअर चोरी में सहभागी अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी की राह आसान बताई जा रही है, जिसमें एक सफेद पोश के बेटे का भी समावेश बताया जा रहा है, जिसे इससे पहले भी दूसरे जिले से चुराए गए चना चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि नाफेड की ओर से सैकड़ों क्विंटल तुअर किसानों से खरीदकर एपीएमसी परिसर में रखे जाने के दौरान करीब 465 क्विंटल चोरी किए जाने की शिकायत गाड़गेनगर थाना में दर्ज हो चुकी थी, जिसके बाद अपराध शाखा की एक टीम ने एपीएमसी में कार्यरत 10 से 12 मापारियों सहित एक सफेद पोश के बेटे को भी पूछताछ के लिए अपराध शाखा में लाए जाने के दौरान मसानगंज में हड़कंप मचा। सूत्रों की माने तो यहां के मापारी रोजाना यार्ड परिसर में रखे जाने वाले तुअर बोरों में से रोजाना 15 से 20 किलो तुअर चुराए जाने के समाचार थे। शंका जताई जा रही है कि 456 क्विंटल तुअर की चोरी शिकायत से पहले कई दिनों से की जा रही हो, जिसमें अनेकों मापारियों का समावेश भी हो सकता है। अब शनिवार को हिरासत में लिए गए रमेश एवं दिनेश को 19 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में पूछताछ के बाद इस मामले में कई बड़ी मछलियों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। अब प्रसादालय भी अन्य औषधि के रडार पर, अनेक धार्मिक स्थलों के दुकान होंगे शामिल। यातायात पुलिस की टारगेट पूरी करो मुहिम, कर्मचारी जुटे हाथ धोकर। कॉपीराइट के आरोपी 19 तक पुलिस कस्टडी में, 40,000 के सॉफ्टवेयर बेचने के समाचार। लाखों की तुअर चोरी में 2 गिरफ्तार, दोनों एपीएमसी के मापारी बताए जा रहे हैं। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी बिंदास, बेधड़क और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।